इनके पास पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा चालान आया है जो कमोबेश 23 लाख रुपया है। ई चालान आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके इल्म में भी होगा। ये आपको चालान कितनी बाइक्स के आए हैं और कब आए हैं और क्या अब ये अदा हो चुके हैं? हम कारोबार कर रहे हैं, जुर्म उन लोगों ने किया हुआ जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मेरे पास अभी आपको एक बंदे की चालान दिखा देता हूँ। 2017 में मोटरसाइकिल लिया हुआ 125, मेरा भी डिफॉल्टर है और उन्होंने चालान भी किए हुए। कब पता चला था कि ये जो बाइक्स है इनके चालान जो अब लाखों में हो चुके हैं? आपको कोई मैसेज आया था, क्या आया था? सर वो मैसेज तो जो ना वो आ जाते हैं मोटरसाइकिल के चालान के, लेकिन हर बंदे के जिसके हमारे पास खाता है, जो हमारे पास टेलीफोन नंबर है, उनको बता देते हैं। अब इसमें देखो ना, आपको पता मैं तो सरकारी हो न कोई न पुलिस वाला हूँ कि मैं उस पर घर भी जाके उसको पकड़ के लाऊं। तो करेंगे चालान खान साहब अब तक आप? अभी तक तो मैंने सोशल मीडिया से जो सुना हुआ, पता नहीं 2000 कितने चालान है। आपकी ज़ात पे कोई चालान नहीं? कोई चालान नहीं है। मेरी अपनी मोटरसाइकिल जो मैं चला रहा हूँ ज़ाती, एक चालान भी नहीं है। किस्तों वाले लोग जो ना मोटरसाइकिल ले जाते हैं, उस दिन तो ऐसे तैयार हो के आता है जैसे लाहौर की गवर्नर हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त पिछले 2 महीनों में कमोबेश तकरीबन जो है 40-50 करोड़ के करीब लगभग जो है चालान पूरे पाकिस्तान से वसूल किए गए हैं, जिनमें ई चालान भी है और मैनुअल चालान भी है। और जब से ई चालान आया है, जो बाइक ऑनर्स हैं, व्हीकल ऑनर्स हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि उनके नाम पे कितना चालान है। इस वक्त गली शो में मौजूद हूँ और हाजी सादक खान साहब जो हैं एक मोटरसाइकिल डीलर है जो किस्तों पर बाइक देते हैं, और इनके पास पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा चालान आया है जो कमोबेश 23 लाख रुपया है। खान साहब से पूछे कि जनाब ये चालान किस तरह आया और इन्हें कब पता चला, और क्या ये चालान अब अदा करेंगे या जिन्हें इन्होंने बाइक्स दी थी वो लोग चालान अदा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। ई चालान आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके इल्म में भी होगा। ये आपको चालान कितनी बाइक्स के आए हैं और कब आए हैं और क्या अब ये अदा हो चुके हैं? सर ये देखें ना, ये हम कारोबार कर रहे हैं। आपको पता कारोबार तो जुर्म नहीं है, जुर्म उन लोगों ने किया हुआ जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल रोड भी चल रहे हैं, और उसको पकड़ने में कोई इतना मुश्किल भी नहीं है कि वो मोटरसाइकिलें पकड़ा जाएँ और उनसे पैसे वसूल किया जाए। मैं तो कारोबार कर रहा हूँ, तकरीबन मेरे पास अभी आपको एक बंदे की चालान दिखा देता हूँ। 2017 में मोटरसाइकिल लिया हुआ 125, मेरा भी डिफॉल्टर है और उन्होंने चालान भी किए हुए। वो घर छोड़ के गया हुआ, जो उसकी ज़मानती थे वो लाहौर वाबिटा टोन है या क्या, वो जो बिल्डिंग है वाबिटा बिल्डिंग जो है उसमें थे, वो भी डिफॉल्टर हो गया। अब मेरे मकसद ये है ना कि हमने तो मोटरसाइकिल बेचे हुए, अक्सर लोगों का मोटरसाइकिल किस्तें क्लियर है, फ़ाइल भी ले चुके हैं, वादा करते हैं कि भाई हम 10 दिन में 12 दिन में ट्रांसफ़र करेंगे। वो 2-2 साल हो गया, 4-4 साल गुजर गया, उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। खान साहब कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह 2010-12 से यानी इस चीज़ से काम कर रहा हूँ यहाँ पे गली शॉप से, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। तो हमारे टैक्स वगैरह सारा कुछ बिल्कुल मुकम्मल है, कानून के अंदर हम काम कर रहे हैं, बल्कि शरीयत के अंदर हम काम कर रहे हैं। आपको खान साहब कब पता चला था कि ये जो बाइक्स है इनके चालान जो अब लाखों में हो चुके हैं? आपको कोई मैसेज आया था, क्या आया था? जी ज़हर वो मैसेज तो जो ना वो आ जाते हैं मोटरसाइकिल के चालान के, लेकिन हर बंदे के जिसके हमारे पास खाता है, जो हमारे पास टेलीफोन नंबर है, उनको बता देते हैं कि भाई आपके चालान है, ये जमा करें, कल को परेशानी बन जाएगा। वो कहते कर देते हैं, अब करने में जो ना वो लोग करते नहीं है। अब इसमें देखो ना, आपको पता मैं तो सरकारी हो न कोई न पुलिस वाला हूँ कि मैं उस पर घर भी जाके उसको पकड़ के लाऊं। बात तो ये है ना कि यही बताने का प्रेशर डाल सकता हूँ। अब इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि इनकी सबकी रिकॉर्ड तैयार करके हम कोशिश करेंगे। चालान खान साहब अब तक आपको? अभी तक तो मैंने सोशल मीडिया से जो सुना हुआ, पता नहीं 2000 कितने चालान है। तो इसकी जो ना जो मोटरसाइकिल हमसे फारिग हो चुके हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाया, उनके घरों भी जाना पड़ेगा, उनसे मोटरसाइकिल या मतलब इसकी अमाउंट कितनी बन रही है टोटल? तकरीबन मैंने तो सोशल मीडिया से जो सुना ना, जैसे आपने भी सुना होगा, 23 लाख कितना बनता है। ठीक है। तो वो पैसे जो ना, अब देखो मेरा ज़ाती एक चालान भी नहीं है,
न मेरे पास आपकी ज़ात पे कोई चालान नहीं है? कोई चालान नहीं है। मेरी अपनी मोटरसाइकिल जो मैं चला रहा हूँ ज़ाती, एक चालान भी नहीं है। ये जो ना लोगों की चालान है। मैं किराएदार हूँ या भी दुकान पे बैठा हूँ, आपको पता है मेरा तो इतना कद भी नहीं है, ना मेरी इतनी गुंजाइश है कि मैं इतने लोगों के पैसे तो बच अब सकता हूँ। आपको ये इदारे वाले जो हैं, जो हमारे पुलिस वार्डन्स ऑफिसर जो हैं, जो इनका महकमा है, क्या ये आपको तंग कर रहे हैं? ट्रैफिक उनका कोई पैगाम आया कि ये अदा करें आप? उनकी तंगी तो बिल्कुल नहीं है, ना उन्होंने कोई मुझे तंग किया, ना कोई परेशान किया। बहरहाल आपको पता, वो बोलते हैं कि भाई इस पैसे की कोशिश करें कि इन लोगों के मालूमात करें, इनको कहो कि पैसे जमा करें, इसलिए कि ये तो सरकारी पैसे हैं, ना उनके जेब में जाना ना मेरी जेब में आना, ये तो सरकारी ख़जाने में जाना। वो भी यही कह रहे हैं हमें कि भाई इन लोगों की मालूमात करें, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके घर है। आप इनसे रब्ता कर रहे हैं इन लोगों से? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। कल से जो मीडिया पे आया हुआ मसला, आपको पता, कल से मुझे जो परेशानी है ना, उस वजह से अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि साहब, उनको आपकी तरह के सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो अब तरीकाकार क्या चेंज करेंगे आप? ये तो अब ई चालान तो परमानेंट आ गए हैं, अब तो आते रहेंगे आगे भी। तो अब क्या तरीकाकार है, किस तरह आप अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे? आपको पता है कि ये किस्तों वाले लोग जो ना मोटरसाइकिल ले जाते हैं, उस दिन तो ऐसे तैयार हो के आता है जैसे लाहौर की गवर्नर हो, बाद में उनसे पैसे निकालना मुश्किल हो जाते हैं ना। तो अब ये अगर हम अपने नाम नहीं करते हैं तो वो मोटरसाइकिल, आपको पता है, वो मार्केट में जाके बेच देते हैं। ठीक है जी, तो ये पैसा चलता रहेगा। अब क्या तो करेंगे अब ये आप? तरीका है ना, इसके लिए कुछ सोचेंगे, कोई बंदोबस्त करेंगे कि हम क्या करें, काम को बंद करें या फिर और काम शुरू करें, या फिर इसके लिए मोटरसाइकिल नाम करने का कोई और नया तरीका बना लेंगे, सोचना पड़ेगा। आला हकाम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आला कम से ये करना चाहता हूँ कि इसमें मैं मसाल मुजरिम नहीं, मुजरिम तो वो जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में कोशिश करेंगे कि ये जो पैसे लोगों के ऊपर है वो अदा किया जाए। आपने अपनी जेब से अब तक कुछ अदा किया है? मैंने तो खुद किया ही नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई चालान है। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे जो लोगों आपको का। पता कि हाँ साहब, अब नई पॉलिसी पास होगी, अगर आपके ऊपर कोई भी जुर्माना होगा तो आप मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, और आपके नाम पे इस वक्त 23 लाख रुपए का जुर्माना बोल रहा है। तो ये आपको टेंशन है कि यार इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए? जाहिर है, देखो मेरे उम्र 65 साल है, यकीन करो कल से तो मुझे खाने का पता नहीं लग रहा कि मैं कुछ खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। परेशानी क्यों नहीं है आपसे, अगर कोई एक मोबाइल गिर जाए तो उसकी परेशानी होता, तो मुझे तो 23 लाख रुपए की परेशानी नहीं होगा। और वो भी मैं गुनाहगार नहीं, लोगों ने ये गुनाह किया हुआ, लोगों ने इशारे काटे हुए, लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, मैं तो इस चीज़ में मुब्तला नहीं हूँ। हाँ, मोटरसाइकिल मेरे नाम है, वो भी मेरे। कानूनी कार्रवाई करेंगे लोगों के खिलाफ जो बाइक्स अपने नाम पे नहीं लगा रहे और चलान आपके नाम पे बोले? जाहिर है इसके बारे में कानूनी राय भी लेंगे, वकील के पास भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, जो भी तरीकाकार होगा उसकी कोशिश करेंगे कि ये पैसे हुकूमत के ख़जाने में चले जाए। थैंक यू सो मच।